पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, रेनाला खोर, साहिवाल और कसूर में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। चिन्योड़, सरगोदा, मियावाली, टोबा टेक सिंह, दांतलियावाला, सफदराबाद, मुरीद के में भी बादलों की घन गरज। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिशों की पेश गोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुगयानी का खतरा, अलर्ट जारी। शक्ति नामी समुद्री तूफान कराची से 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दीली। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। कराची की साहली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। भारत ने नई लड़ाई छेड़ी तो पाकिस्तान का जवाब फौरी, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत अपनी फिजाई शिकस्त और पाकिस्तानी मिसाइलों की ताकत भूल चुका है। पाक फौज दुश्मन के हर कोने तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। भारतीय फौजी क़यादत के पाकिस्तान दुश्मन बयानात पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जंगी जुनून वाले बयानात दे रही है। भारत एक और जारहियत के लिए यकतरफा बहाना तराश रहा है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। भारत ने हमेशा खुद को मजलूम और पाकिस्तान को मनफी किरदार में पेश किया। पाकिस्तान ने भारत का बयानिया खाक में मिला दिया। दुनिया अब भारत को इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मरकज समझती है। अगर पाकिस्तान को मिटाने की बात की गई तो जवाब में दोनों ममालिक का वजूद खतरे में होगा। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत ने अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा, भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। बदतरीन शिकस्त के बाद अवामी राय मोदी हुकूमत के खिलाफ हो चुकी है। दोबारा जारहियत की तो कोशिश की तो स्कोर 6-0 से कहीं बेहतर होगा। इसराइल ने गजा से इब्तदाई इनखला पर रजामंदी जाहिर कर दी। तफसीलात बारे हमास को आगाह कर दिया। मुज़ाहमती तंजीम तस्दीक करते तो जंगबंदी फौरी तौर पर मुअस्सर हो जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट लिखा, जंगबंदी के बाद यरगमाली और कैदियों का तबादला और मजीद इनखला की राह हमवार होगी। अगला मरहला हमें 3000 साल तबाही के खात्मे के करीब ले आएगा। इसराइल की गजा में सफाकियत थम न सकी। मुख्तलिफ इलाकों पर हमलों में मजीद 66 फलस्तीनी शहीद। इसराइली बर्बरियत से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 67,074 हो गई। सुहोनी फौज की गजा सिटी वापस आने वालों को धमकियां। फौजी तर्जुमान ने इलाके को इंतहाई खतरनाक करार दिया। हमास के रद्द-ए-अमल के बाद इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा फौरी रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की तैयारियां शुरू कर दी। नेतन्याहू के फलस्तीनी कैदियों की फहरिस्त पर तबादले ख्याल के लिए मीटिंग। इसराइल से रिहा ग्लोबल फ्लोटेला के 137 अरकान तुर्किया पहुंच गए। अवाम की जानब से शानदार इस्तकबाल। तुर्क अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को शदीद अजियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा और इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 300 से ज्यादा रजाकार तहाल इसराइल की कैद में है। कई रजाकारों ने भूख हड़ताल कर दी। ग्लोबल फ्लोटेला पर हमले और गजा जंग के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली के दारुल हुकूमत रोम में मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। मुश्तल अफराद ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। लंदन में भी बड़ी रैली। शुरका के इसराइल के खिलाफ नारे। पुलिस का क्रैकडाउन। 400 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी अवाम सड़कों पर निकल आई। फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। तेल अवीव में भी हजारों अफराद का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। गजा जंग बंद करो, हमारे प्यारों को वापस लाओ, मुजाहिरीन का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, ओकाड़ा, रेनाला खोर, साहिवाल और कसूर में भी बादल जमकर बरसे।
नशेबी इलाकों में पानी जमा चिन्योट, सरगोदा, मियावाली, टोबा टेक सिंह, तांतलियावाला, सफदराबाद, मुरीद के में भी बादलों की घन गरज, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में तूफानी बारिशों की पेशगोई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा, अलर्ट जारी। शक्ति नामी समुद्री तूफान कराची से 390 किलोमीटर दूर शदीद साइक्लोन में तब्दीली। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान आइंदा 24 घंटों में मगरिब और जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। कराची की साहिली पट्टी पर बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक खुले समंदर में न जाने की हिदायत। भारत ने नई लड़ाई छेड़ी तो पाकिस्तान का जवाब फौरी, फैसलाकुन और तबाहकुन होगा। भारत अपनी फिजाई शिकस्त और पाकिस्तानी मिसाइलों की ताकत भूल चुका है। पाक फौज दुश्मन के हर कोने तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। भारतीय फौजी क़यादत के पाकिस्तान दुश्मन बयानात पर अफवाज पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। ISPR का कहना है कि भारत की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जंगी जुनून वाले बयानात दे रही है। भारत एक और जारहियत के लिए यकतरफा बहाना तराश रहा है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है। भारत ने हमेशा खुद को मजलूम और पाकिस्तान को मनफी किरदार में पेश किया। पाकिस्तान ने भारत का बयानिया खाक में मिला दिया। दुनिया अब भारत को इलाकाई अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का मरकज समझती है। अगर पाकिस्तान को मिटाने की बात की गई तो जवाब में दोनों ममालिक का वजूद खतरे में होगा। पाकिस्तान का जंगबंदी से मुतल्लिक हमास के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हमास का बयान जंगबंदी के लिए उम्मीद की किरण करार दे दिया। बोले, अमन के इस मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। फ़लस्तीन में मुस्तकिल अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइन करार दिया। बोले, इसराइल गज़ा में हमले बंद करे, फौरी जंगबंदी या कवालियों की रिहाई और फ़लस्तीनियों की मुश्किलात खत्म होनी चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों पर खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान क़याम अमन के अमल में तामीरी और बामानी किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से रब्ता। इलाकाई और गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अरब इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू, फौरी और पायदार जंगबंदी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की तामीरी किरदार को सराहा। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से राब्ते में भी गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा कि हमास के रद्द-ए-अमल से खूनरेज़ी के खात्मे की उम्मीद पैदा हुई। मलेशिया का ट्रंप के गजा अमन मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम कहते हैं कि अमरीका की तरफ से पेश करदा मनसूबा मुकम्मल नहीं। इस्लामी ममालिक के मनसूबे की हिमायत का मतलब हर चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं, हम सिर्फ खूनरेज़ी और बेदखली को रोकना चाहते हैं। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद ज़ाहिर करती। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर, कहा पायदार अमन के लिए इत्तेहादियों के साथ हैं। जर्मन चांसलर बोले, अमन का ये बेहतरीन मौका है। फ्रेंच सदर मैक्रोन ने पैगाम दिया कि हमास के अज़्म पर बगैर ताख़िर अमल किया जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का हमास के फैसले का खैर मकदम, कहा फ़िरक़ैन गज़ा में जंग खत्म करने के मौका से फ़ायदा उठाएं। मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी के साथ सीज़ फायर का फैसला, बाहमी मुशावरत से इख्तलाफात खत्म करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सरबराह नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से मुलाकात। नवाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कामयाब मुज़ाकरात से आगाह किया। फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए सदर ट्रंप और अरब सरबराहों से राब्तों पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ बोले, पाक सऊदी अरब मुआहदे के बाद मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम हो गया। हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने मलेशिया के दौरे और नवाज शरीफ की दावत से मुतल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना होंगे।